नमस्ते बच्चों। तो कहानी सुनने से पहले आप कहानी का शीर्षक सुनिए। कहानी का शीर्षक है कालू का आतंक। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं मधुबन की बहुत ही खूबसूरत जंगल में। और यहाँ के जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, हर तरह से हर प्राणी खुश है, आनंदित है अपने परिवार के साथ। तो बच्चों यहाँ का जो राजा है वो अपनी प्रजा का हर तरह से ध्यान रखता है, किसी को भी कोई कमी नहीं होने देता और हमेशा अपनी प्रजा को एक ही बात सिखाता है, प्रेम से रहो, मिलजुल कर रहो और खूब आनंद से रहो। तो बच्चों अचानक ही एक दिन महाराज के पास बहुत सारे जानवर दौड़े दौड़े और रोते रोते आ रहे हैं। महाराज महाराज हमें बचाइए, महाराज हमें बचाइए। अब जंगल का राजा शेर अचानक ऐसे आते हुए सबको एकदम से घबरा जाता है। क्या बात हुई, क्यों परेशान हो आप सब लोग, बताओ। सारे जानवर रोते हुए एक साथ कहते हैं, हमारे जंगल को तो जाने किसकी नजर लग गई महाराज। एक कालू भालू अपने कुछ साथियों के साथ हम सब पे बहुत अत्याचार कर रहा है और अब तो उसने हमारे घर भी तोड़ दिए और हमारे बच्चों को पहाड़ियों से पटक पटक के मार देता है। उन सब की बात सुनकर जंगल के राजा ने कहा, तुम लोग परेशान मत हो, उनकी करने की सजा भगवान उसे जरूर देंगे। तुम लोग अपने घर जाओ, फिर कल मिलते हैं। तो सब जानवर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद फिर से सारे पशु पक्षी राजा के पास आते। सब जानवर एक साथ बोल पड़े, महाराज अब हम मधुबन छोड़ के दूर कहीं चले जाते हैं। महाराज ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मेरे मधुबन पर कोई भी नजर उठाकर देखे, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम लोग अभी घर जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। अब सब घर चले गए और जो महाराज थे वो रात भर नहीं सोए। वो सोचने लग गए, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, आज तक मधुबन में ऐसा संकट नहीं आया, अब तो हमें कुछ करना ही होगा, अब हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। और महाराज ने तुरंत सुबह सुबह बैठक बुलवा दी। सभी जीव जंतु पशु पक्षी महाराज के सामने हाजिर हो गए। अब मैंने सोच लिया है, हमें कालू भालू का अंत करना ही पड़ेगा। हम सब लोग एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। चलो भाइयों, अब हम उसका आतंक नहीं सहेंगे। तो सब जानवर पशु पक्षी जीव जंतु सब एक साथ कालू भालू के गुफा की ओर चलते हैं। सब लोग गुफा पे पहुंचते हैं तो शेर ने दहाड़ कर कालू भालू को ललकारा, ए दुष्ट, बाहर आ, अब तेरा अंत होने वाला है। कालू दहाड़ते हुए कहता है, किसकी हिम्मत मुझे ललकारने की, आओ। अब जंगल का राजा कहता है, हिम्मत हो तो मुकाबला करो। और सारे जानवर कालू भालू पर टूट पड़ते हैं और सब उसको इस तरह से पीट देते, पूरी तरह से घायल कर देते हैं और वो घायल होके जमीन में पड़ गया। और जब उसे थोड़ा होश आता है तो कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं मधुबन की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखूंगा और अपने साथियों के साथ यहाँ से दूर चला जाऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। फिर जंगल का राजा अपनी महानता दिखाते हुए कहता है, छोड़ दो इस दुष्ट को। घायल कालू भालू, हाँ महाराज, बस मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं मधुबन की तरफ कभी लौट कर नहीं आऊँगा। सब लोग उसे छोड़ देते हैं। इस तरह से कालू भालू लंगड़ाते हुए दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है और पीछे मुड़ मुड़ कर कहता है, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। और इस तरह से कालू भालू के आतंक से सब लोगों को छुटकारा मिल जाता है और मधुबन में फिर से खुशियाँ लौट आती है। तो बच्चों आपको कैसी लगी कहानी? कहानी से हमने क्या सीखा? ये सीखा बच्चों, पाप करने वाले से पाप सहने वाला पापी होता है। अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो हमें उसे सहना नहीं है। कभी कभी बच्चों आपके साथ हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, जो बातें हमें अच्छी नहीं लग रही हो, तो हमें तुरंत अपने भाई बहन माता पिता को बताना चाहिए, अपनी टीचर को बताना है। तो बच्चों
अगर हमने उसकी दुष्टता को, उसके गलत अत्याचार को सहन किया तो उसकी जो दुष्टता है बढ़ती ही जाएगी। तो हमें उससे रोकना है, उसका सामना करना है। इस तरह से मधुवन के सारे जीव जंतु पशु पक्षियों ने मिलकर कालू भालू और उसके साथियों का सामना किया और आखिर जीत किसकी हुई? सच्चाई की हुई। थैंक यू बच्चों।